तो आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। हमारे देश में सावन के महीने को महादेव की भक्ति का महीना माना जाता है। मान्यता है कि सावन में खासकर सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक से शिवजी को प्रसन्न किया जा सकता है। कहते हैं कि सावन में जलाभिषेक करने पर पूरे साल के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार का सावन इसलिए और भी ज्यादा खास है कि पूरे 19 साल बाद ये शुभ संयोग बना है। सुबह से ही शहर शहर शिवालयों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। शिव के धाम काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन विधि विधान से भगवान का अभिषेक हुआ। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी से भगवान को स्नान कराया गया। उनका श्रृंगार हुआ। फिर महाकाल की भव्य भस्म आरती की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में रुद्राभिषेक किया। कानपुर का आनंदेश्वर मंदिर बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। तो प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने सावन की पवित्र डुबकी लगाई। साथ ही गाजियाबाद में दूधेश्वर महादेव का अभिषेक किया। वहीं अमृतसर में ऐतिहासिक वीरभान शिवाला मंदिर में भगवान शिव का फूलों से श्रृंगार किया। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली की तरह शिवलिंग और शिव परिवार को सजाया गया। तो देखिए, अलग अलग जगह से आई 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पाएंगे कि सावन के शुरू होते ही किस तरीके से भक्त बम बम बोले के श्रद्धा में डूबे हुए हैं। तो प्रयागराज भी सावन के पहले दिन भक्तिमय रंग में रंगा नजर आया। संवाददाता पंकज श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट देखिए आप। भगवान भोलेनाथ के सबसे पवित्र महीने श्रावण मास की शुरुआत आज से हो गई है और शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ पर स्वयंभू भगवान शिवलिंग यहाँ पर हैं और यहाँ पर स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए थे। इसके यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करने के लिए आते हैं और यहाँ पर इस मास को भगवान भोलेनाथ शंकर का पूजा का अर्चना का रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इस बार श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास भी पड़ रहा है, जिस वजह से इस बार अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे श्रावण मास का महत्व कई गुना बढ़ गया है। और इस बार श्रावण मास 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार श्रावण मास के कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा, जबकि श्रावण मास में 4 प्रदोष भी पड़ रहे हैं। वहीं 21 अगस्त सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ रही है, जबकि 31 अगस्त रक्षाबंधन के पर्व के साथ ही श्रावण मास का समापन हो जाएगा। यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में भक्त हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान की जो आरती कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये मनकामेश्वर मंदिर है और इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगता है उसे भगवान भोलेनाथ जरूर पूरा करते हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मंदिर यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो भगवान पूरा बिल्कुल पूरा करते हैं। बिल्कुल, मैं 30 साल से आ रही हूँ यहाँ भोलेनाथ की। ये भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ से जो भी मनोकामना श्रद्धालु सच्चे दिन से मांगते हैं उसकी मनोकामना जरूर भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार में सावन के पहले काफी रौनक नजर आई। वहां कावड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। संवाददाता मुदित अग्रवाल ने जायजा लिया, देखिए। श्रावण मास के शुरू होने के साथ ही श्रावण का कांवड़ मेला भी शुरू हो गया है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए देश भर से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। पूरी हर की पेड़ी शिव भक्त कांवड़ियों से भरी पड़ी है और बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ तैयार कर रहे हैं, गंगा जल भर रहे हैं और गंगा जल लेकर यहाँ से अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये माना जाता है कि भगवान की आराधना हो, भगवान शिव की आराधना के लिए ये सबसे उचित महीना है और ये माना जाता है कि चूंकि भगवान शिव इस दौरान यही हरिद्वार में विराजते हैं, दक्षेश्वर महादेव में विराजते हैं और ये माना जाता है कि इस समय चूंकि भगवान विष्णु शयन में होते हैं तो भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि का संचालन हरिद्वार में रहकर करते हैं। और ये माना जाता है कि इस दौरान जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव के बारे में एक कहावत है कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर उनको एक गंगा जल लोटे में भी चढ़ा दिया जाए तो वो उससे खुश हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यहाँ जितनी बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे हुए हैं, ये सभी कांवड़िए कहीं ना कहीं किसी मनोकामना को लेकर मन में आए हैं या इनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद ही भगवान शिव को ये जल अर्पित करने के लिए यहाँ से लेकर जा रहे हैं।
मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे, हरिद्वार। वहीं गाजियाबाद में सुबह से ही दुधेश्वर नाथ महादेव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु जुट गए थे। दुधेश्वर नाथ मंदिर से जायजा ले रही है हमारी संवाददाता अनामिका गौर। देखिए, समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में। इस मंदिर की अपनी खासियत है। शिव जी का ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि रावण काल से इस मंदिर की मान्यता है। रावण के पिता ने यहाँ पे शिव जी की पूजा अर्चना की थी। मंदिर प्रांगण को आप देखें अगर तस्वीरों में तो बेहद सुंदर फूलों से सजाया गया है। गेंदे के फूलों से सजाया गया है, बेलपत्र से सजाया गया है। शिव भक्तों की जो भीड़ है सुबह 4 बजे से ही इस मंदिर में आनी शुरू हो गई है और अभी भी जो भक्तगण है वो जलाभिषेक के लिए मंदिर में लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से जो स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे उस पे जल चढ़ाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्र शिव जी को बहुत पसंद है वो चढ़ाया जा रहा है। और सभी का कहना है कि इस बार का सावन जो है वो बेहद खास होने वाला है क्योंकि 8 सोमवार भक्तों को मिलेंगे, 9 मंगला गौरी मिलेंगे, उसके कांवड़ यात्रा चलेगी, फिर शिवरात्रि होगी और भक्तों को शिव जी को प्रसन्न करने का इस बार अधिक मौका मिल पाएगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं मंदिरों में, वो तो हमारे संवाददाता ने अलग अलग जगह से आपको दिखा दिया। लेकिन सावन के इन सोमवार की और इस बार सावन जो 59 दिनों का पड़ रहा है, इसके पीछे की वजह और शिव की आराधना आप कैसे करें, ये जानने के लिए 2 ज्योतिषाचार्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डीपी शास्त्री जी स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। डीपी शास्त्री जी, पहला सवाल आपसे है मेरा, इस बार 59 दिन का सावन पड़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका लाभ कैसे श्रद्धालु और भक्तजन उठा सकते हैं, बताएं। देखिए, सावन की बहुत सारी शुभकामना और बधाई। बाबा देवाधिदेव महादेव के लाभ तो सदैव प्रकृति को, संसार को, सबको मिलता रहता है। लेकिन जो तिथियां हर वर्ष घटती है वो जाकर के तीसरे वर्ष में और अपने एक मास या पक्ष का निर्माण करती है। इसीलिए सावन में जो अधिक मास है इसको मलमास भी कहेंगे, बड़ा श्रेष्ठ बनता है। और इस मलमास में जो व्यक्ति भगवान के पूजन अर्चन जप तप ध्यान करता है उसकी कामना की सिद्धि होती है। 12 ज्योतिर्लिंग की अभी चर्चा चल रही है, जगह जगह के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, सुबह से लोग स्नान करा रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धनु के चंद्रमा में आज सावन का शुरुआत हुआ है। सायंकालीन मकर में भी प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा। लेकिन एक चीज हम बता देना चाहते हैं, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोकामना के सिद्ध करने वाला है, क्योंकि मां भगवती के शक्ति के हृदय में बाबा का स्थान है, इसीलिए कामना शिवलिंग माना गया है। उसी तरह बाबा विशेश्वर हैं, काशी की चर्चा हो रही है, गंगा के तट पे, जहां पे भगवान को मल्यागिरी चंदन से किलो में 5 किलो 10 किलो तक 1.25 किलो तक इतना चंदन का लेपन किया जाता है। जो भगवान का आरती होता है, जप होता है, श्रृंगार होता है, उसमें मल्यागिरी चंदन सबसे ज्यादा वहां चढ़ाया जाता है। और हम जब महाकाल में आते हैं तो भस्म आरती देखते हैं कि भस्म के द्वारा आरती किया जाता है। सब ज्योतिर्लिंग की अलग अलग रूप से लोग पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। बल्कि एक चीज यहाँ और जुड़ता है, जिसके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के कामना महादेव से करना है, वो सावन में भगवान को गाय का दूध, दही, घृत और चीनी, खांड, ये सब चीज से भगवान का अभिषेक करें, उसकी सारे कामनाओं की सिद्धि होती रहेगी। जिन बच्चों के कन्याओं के विवाह में बाधा है, ग्रह अवरोध कर रखा है, उसके जीवन में मां पार्वती का श्रृंगार, मां पार्वती को मेहंदी और बाबा को बिल्वपत्रम, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को बिल्वपत्र राम नाम लिखते हुए 108 सोमवार को चढ़ाएं, अन्यथा भगवती को श्रृंगार करें, उनके वर की प्राप्ति हो जाएगी। मां कात्यायनी का एक मंत्र जुड़ता है, कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करें, पति की प्राप्ति होगी, सूर्य वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष के जीवन में विवाह के बाधा होता है उसके लिए भी सावन का महीना भगवान का शिवालय कहीं भी हो, वो व्यक्ति जाकर के गंगाजल लेकर के, समित पत्र लेकर के भोले बाबा को चढ़ाए, त्र्यंबकेश्वर को, विशेश्वर को, महेश्वर को नमन करें, प्रणाम करें।
और भगवती से कामना करें। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोप्रताम सारणिम तारणिम दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम। ये महामंत्र दुर्गा सप्तशती का है। इसको 11 बार 108 बार अगर वो जप करता है सावन के पावन महीना में, तो उसके जीवन में भी सुयोग कन्या अन्यथा सुयोग धर्म पत्नी की प्राप्ति महादेव के आशीर्वाद से होता है। सावन मलमास के महीना में आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। बाबा के प्रकृति के जो 5 मंत्र हैं, जिसमें नमः शिवाय में 5 तत्व है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, 5 तत्व को प्रतिनिधित्व ओम नमः शिवाय मंत्र करता है। बिल्कुल, इसके जप करना चाहिए। बिल्कुल, आपने मंत्रों के बारे में डीपी शास्त्री जी बताया। दिवाकर जी, आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं। आमतौर पर सावन के महीने में 4 सोमवार होते हैं और उन 4 सोमवारों पर हम पूजा अर्चना करते हैं। क्या कोई खास सोमवार इस बार पड़ रहा है जिसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है? जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं भगवान भोलेनाथ की और भगवान श्री हरि विष्णु की परम कृपा प्राप्त हो, क्योंकि यह मलमास का महीना भी इसी श्रावण के साथ जुड़ रहा है। अर्थात भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि मलमास महीना जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, उसके स्वामी होते हैं श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। तो इस महीने में श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। अब बात आती है कि सोमवार की स्थितियां। तो इस बार चूंकि मलमास हो रहा है तो 8 सोमवार प्राप्त हो रहा है और 9 मंगला गौरी व्रत मिलेगा। तो किसमें महत्वपूर्ण है? सावन का प्रत्येक सोमवार अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने श्रावण का सोमवार व्रत किया था, तभी भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए थे, उनको वर के रूप में प्राप्त हुए थे। तो इसलिए जो कुंवारी कन्याएं हैं या जिनके जीवन में वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता है या अवरोध की स्थिति है, विवाद की स्थिति है, वे लोग श्रावण का सोमवार व्रत अगर करते हैं, माता पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, इस बार जो शुरुआत हो रही है मंगलवार के दिन शुरुआत हुई है, मंगला गौरी व्रत के दिन से आरंभ हो रहा है। तो पहली बात तो हनुमान जी महाराज की कृपा, भोलेनाथ की कृपा और पुरुषोत्तम मास होने के कारण भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो रही है। अब सोमवार की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे सोमवार में अमावस्या हरियाली शुद्ध मलमासीय सोमवार प्राप्त हो रहा है तीसरे सोमवार को 24 जुलाई 2023 को, और चतुर्थ सोमवार को प्रदोष व्रत प्राप्त हो रहा है। ये 2 ऐसे शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं जो प्रत्येक माह में पूजन किया जाता है, लेकिन श्रावण में इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस दिन करना क्या रहता है? देखिए, ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए भी हमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, सभी प्रकार का जो इनका अरिष्ट फल है और जो शुभ कारक ग्रह है उनके बलों में सकारात्मकता में वृद्धि हो जाती है भगवान शिव की उपासना करने से। साथ ही साथ हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कृति प्राप्ति के लिए, यश कृति की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, विद्या धन के लिए, अर्थात सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस महीने में अगर पूजन करते हैं तो सहज रूप से प्राप्ति हो जाती है। अब क्या भगवान शिव को अर्पित करें कि हमें अभिष्ट की प्राप्ति हो रही है? जैसे अगर हमें पुत्र की कामना है, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति की कामना है, तो दूध भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। शत्रुओं के विनाश करना है, अगर शत्रु से बहुत परेशान है तो ऐसी स्थिति में तिल चढ़ाइए, सरसों चढ़ा दीजिए, तो इससे भी नकारात्मकता खत्म होती है, शत्रुता कम होती है। घृत की धारा अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वंश में वृद्धि होती है, लेकिन जलधारा अगर अर्पित करते हैं तो सुखों में वृद्धि होती है और संतान में वृद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए आप भांग, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि भी चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, शत्रुओं का भी विनाश हो जाता है। गंगा की जलधारा चढ़ाने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ सभी प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति हो जाती है।
तो इस तरह आप अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रहों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। इस महीने में अगर आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करें, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। इसमें अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद से उत्पन्न ओम के साथ साथ पंच इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए और पंचभूतों के नियंत्रण के लिए, पंच यज्ञ के नियंत्रण के लिए, सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। ओम नमः शिवाय मंत्र का खूब जप करिए। महामृत्युंजय मंत्र का भी अनुष्ठान विशेष रूप से किया जा सकता है। आरोग्य ठीक है, आपने बहुत सारे मंत्रों के बारे में बताया दिवाकर त्रिपाठी जी, और ये भी बताया कि कैसे हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। डीपी शास्त्री जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूंगी, जो लोग घर में रहते हैं, क्या घर में कोई विशेष पूजन या पूजा पाठ करना चाहिए सावन के इस सोमवार के दिन या फिर पूरे सावन के महीने में? देखिए, मानसिक जप सर्वोपरि जप है। आप ऑफिस में रहें, घर में रहें, अगर आप 2 मिनट 5 मिनट भगवान शिव को ध्यान कहीं करती हैं तो उसका फल आपको प्राप्त मिलता रहेगा। घरों में जो मंदिर है, छोटा सा मंदिर होता है, अगर आप शिवलिंग रखे हैं, उस शिवलिंग का पूजन करें, जप करें। नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखने का विधान है, जिसको अभिषेक इत्यादि हम सब लोग करते रहते हैं। और उसमें चढ़ाने के जो विधान है, भगवान शिव को केतकी का फूल छोड़ करके सब कुछ चढ़ाया जाता है। भगवान शिव मृत लोक के देवता हैं और मृत लोक में ही रहते हैं, क्योंकि जो कैलाश है मृत लोक में ही है। भगवान शिव और विष्णु को सावन अधिक मास मलमास में हरिहरात्मक, हरि और हर दोनों का पूजन एक साथ घर में आप कर सकती हैं। कमल के फूल चढ़ाने से श्री की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में, घरबार में धन, यश, कीर्ति, वैभव, स्थिर लक्ष्मी, भगवान महाविष्णु, मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर भगवान शिव को आप मिष्ठा के भोग लगाते हैं, कभी खीर बनाएं, केसर के प्रसाद बनाएं, तो भी आपके कामना को सिद्ध करने वाले महादेव हैं। भगवान शिव को खास करके जो प्रिय है संसार में, वो गाय का दूध और गाय के दूध से बना हुआ कोई पदार्थ आप घर में भगवान को भोग लगाएं। और शिव पुराण, अगर आप पूरे संसार के लोग, भूमंडल के सनातन को मानने वाले लोग, अगर 59 दिन में धीरे धीरे भी पढ़ते हैं अपने घर में, तो उसके जीवन में सारे कामना की सिद्धि हो जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का जो फल है, वो शिव पुराण के अधिक मास या सावन में पढ़ने के बाद। कैसे पूजा करें, कैसे ईश्वर को प्रसन्न करें, उसके लिए लगातार हम इनसे जान रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि शिव जितने कठोर हैं उतने ही कोमल। किसी पर अत्याचार होते देख वो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते, तो उपासना से उतने ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। शिव सरल हैं, शिव भोले हैं, शिव की पूजा सबसे आसान है। बस श्रद्धा और आस्था हो तो महादेव को कोई भी पा सकता है। शिव खुद में एक संदेश है, उनका हर स्वरूप एक अलग संदेश देता है। भगवान शिव के 8 स्वरूप अपने आप में एक दर्शन है। इन सभी स्वरूपों से जीवन जीने की कला है। नटराज शिव का तांडव स्वरूप है, जिसमें आत्मबल का संदेश है। भोले भंडारी सबको एक भाव से देखने का मर्म समझाते हैं। शमशानवासी स्वरूप जन्म के समान मृत्यु को भी उत्सव की तरह देखता है। भोले का नीलकंठ रूप बुराई के संहारक का प्रतीक है, तो कैलाशवासी का मतलब सिद्धांत और कर्तव्य को ऊंचा रखना। अर्धनारीश्वर स्वरूप से तात्पर्य है स्त्री और पुरुष से ही सृष्टि है। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिव भक्ति की तस्वीरें दिखाते हैं। तल्लीन होकर योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक में लीन है। सावन के पहले दिन ब्राह्मणों की मौजूदगी में उन्होंने गोरखपुर में भगवान शिव का अभिषेक किया और इस पवित्र दिन हवन भी उन्होंने किया। देखिए ये तस्वीरें जो आज सुबह सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शिव भक्ति में लीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और ऐसे कई बड़े मौकों पर देखा गया है, समय समय पर वो काशी विश्वनाथ भी जाते रहे हैं, जहां दर्शन पूजन उन्होंने किया है। आज ये जो तस्वीरें सामने आई हैं गोरखपुर से सामने आई हैं, जहां तल्लीन होकर आप देख सकते हैं कैसे रुद्राभिषेक योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।
अब ये देखिए जो तस्वीर है उज्जैन से सामने आई है। महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है। भगवान का अभिषेक हो रहा है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी से भगवान को स्नान कराया जा रहा है। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक हुआ। इस दौरान पुजारियों ने रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया। इस पावन दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे और उन्होंने भगवान का अभिषेक कर पुण्य हासिल किया। महाकाल के भक्त दूर दूर से इस पावन दिन के लिए उज्जैन पहुंचे हुए हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये भोलेनाथ के श्रृंगार की तस्वीर है। भव्य और दिव्य अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार किया गया। अभिषेक के बाद पुजारियों ने महाकाल का जब श्रृंगार किया तो अद्भुत उनकी जो छवि थी देखते बन रही थी। पहले चंदन लगाया, वस्त्र अर्पित किए, इत्र छिड़का गया, अक्षत, पुष्प और धूप दीप से उनकी पूजा हुई। फिर भक्तों की मौजूदगी में भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई। अब ये जो तस्वीर है काशी विश्वनाथ की तस्वीर है। सावन के पहले दिन गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भगवान के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। सावन के मौके पर काशी के गंगा घाटों की रौनक देखने लायक है। सामने गंगा का विस्तार है, तटों पर खड़ी रंग बिरंगी नाव और दूर तक फैला श्रद्धा का ये सैलाब अपने आप में अलौकिक है। अगली जो तस्वीर है पंजाब से सामने आई है, जहां पंजाब के अमृतसर में ऐतिहासिक वीरभान शिवाला मंदिर में भगवान शिव का फूलों से श्रृंगार किया गया। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली की तरह शिवलिंग और शिव परिवार को सजाया गया है। देखिए कितने भव्य तरीके से वहां भगवान को सजाया गया है, वो देख सकते हैं। अब ये जो तस्वीर है दिल्ली की है। चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। यहां बड़ी संख्या में लोग सावन के पहले दिन भगवान शंकर के अभिषेक और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ईश्वर को नमन कर रहे हैं। और दिल्ली से सामने आई ये तस्वीर जहां गौरी शंकर मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन के पहले दिन देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में सुबह से ही कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। मंदिर परिसर बोले बम के नारों से, जयकारों से गूंज रहा है। सावन माह शिव का महीना है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सावन के पहले दिन श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में जुटे हैं। लिंगराज मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, भोले से प्रार्थना अर्चना, ईश्वर की आराधना के साथ किया। अब प्रयागराज की तस्वीर जहां सावन के पहले दिन त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने शिव मंत्र का जाप करते हुए पवित्र नदियों में डुबकी लगाई। देखिए संगम नगरी प्रयागराज की ये तस्वीर मनकामेश्वर मंदिर की आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। भोलेनाथ की पूजा कर परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर जयकारे लगा रहे हैं। तो देखिए जगह जगह पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, पूजा अर्चना कैसे हो रही है वो आपने देख लिया। लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे हम सावन के महत्व को समझ रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से की जाती है। तो ऐसे में सावन के इन सोमवारों के दिन, सावन के महीने में ईश्वर के कौन से स्वरूप को, नटराज का स्वरूप भी है और भोले भंडारी का स्वरूप भी है, तो ऐसे कौन से स्वरूप को पूजा जाए जिससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए और साधारण सी पूजा हो? देखिए भगवान शिव बड़े सुंदर है और सम भी है, सबके लिए बराबर है। उनको सब लोग पूजन करते हैं, यक्ष भी, किन्नर भी, गंधर्व भी, असुर भी। आप कोई भी भगवान शिव को वस्तु गंगाजल भी लेकर के अगर आप चढ़ा दें तो भगवान शिव प्रसन्न होने वाला है। क्योंकि लिंग था विधवत करी पूजा, शिव समान मोहिनी पूजा। त्रेता में रामेश्वरम का निर्माण परमपिता परमात्मा भगवान राम के द्वारा जो स्थापित हुआ वो आज भी प्रत्यक्ष शिवलिंग है। अब आइए सतयुग का जो मंदिर है, केदारेश्वर है, केदारनाथ है, बद्रिका क्षेत्र है, लोग वहां दर्शन करते हैं। सावन के पावन में अन्य भी समय लोग दर्शन करते रहते हैं। 6 महीना बैकुंठ की यात्रा करते हैं, वहां तो दर्शन का ही महत्व है। वस्तु ले गए तो बड़ी अच्छी बात है। बिलपत्र भगवान को सर्वप्रिय है, बिलपत्र चढ़ा देने से सब कार्य की सिद्धि होती है। अब आज है द्वारिकाधीश
और भगवान शिव के पूर्वोत्तर में एक लिंगराज भी मंदिर है और भगवान के समुद्र के किनारे जगन्नाथ भी भगवान विष्णु का मंदिर है। अब हम सब शिव शक्ति के या हरिहर के जो नमन प्रणाम करने जा रहे हैं सावन के सोमवार में, भगवान विष्णु और शिव को एक साथ कमल के पुष्प चढ़ाएं और अपनी कामना को सिद्धि करें। कमल के फूल चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना, समीपत्र चढ़ाना और खाने की कोई वस्तु, मिष्टान्न हो या कोई वस्तु जो आपके पास है, अपने भाव भक्ति से अर्पण करें तो उसकी कार्य की सिद्धि कर देती है। मां पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए सावन के सोमवार को जो व्रत की, जो 16 सोमवार हमारी बहनें करती रहती है सौभाग्य कामना के लिए, वो पत्ते भी खा के की और ऑक्सीजन को परित्याग करके भी थी, एक पैर पे खड़ा होकर की, रेत में भगवान को शिवलिंग बना के पूजा करके थी। आपके पास जो भी व्यवस्था है, आप देश में हैं, विदेश में हैं, प्रदेश में हैं, महादेव का पूजा मानसिक भी आप कर सकती हैं सावन में। ठीक, उससे आपके कार्य की सिद्धि होगी। ठीक है डीपी शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। दिवाकर जी, मैं थोड़ा व्रत के बारे में भी समझना चाहती हूँ। आखिर व्रत किस तरीके से रखें? क्या फलाहार के साथ व्रत किया जा सकता है या एक फल के साथ व्रत करें? कैसे करें व्रत? देखिए, भगवान भोलेनाथ सबसे सरल देव है। यद्यपि पूरे पृथ्वी का संहार का कार्य भी इन्हीं के पास है, फिर भी सबसे भोले हैं, सबसे सरल हैं और बहुत ही सामान्य विधि से पूजन करने से ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो विधान है कि यदि आप व्रत रहते हैं तो फल और जल पर रहें तो सबसे अच्छी बात है। फल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें। बहुत से लोग निर्जला भी रहते हैं, तो अपने अपने श्रद्धा के अनुसार है। जैसे कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए, 1 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप अपने मन से, अपने श्रद्धा भाव के साथ किसी भी तरीके से पूजन कर सकते हैं। जैसे मन से मनसा या भगवान भोलेनाथ की पूजन कर सकते हैं, मनसा मंत्रों का जप कर सकते हैं, और षोडशोपचार भी पूजन कर सकते हैं, जिसमें आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पादांग, आचमन, अभ्यंग, पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, निराजन, नमस्कार, विसर्जन, 16 उपचार है। इसके माध्यम से भी कर सकते हैं और सरलता पूर्वक भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित करके कर सकते हैं। तो सामान्य बात ये है कि आप मन से भगवान भोलेनाथ को कैसे मनाते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना स्वयं को भगवान भोलेनाथ के साथ जोड़ सकते हैं। रही बात कि श्रावण में क्या करने से विशेष लाभ की प्राप्ति, तो श्रावण महीने में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि श्रावण, ऐसी मान्यता है पुराणों में, जब हम बात कर देखते हैं तो भगवान भोलेनाथ जो समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था उसको इन्होंने ग्रहण किया था, पी लिया था। इसके कारण इनका मस्तक हो गया था गर्म, और इसको शांति प्रदान करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता, नर किन्नर जो लोग भी थे वह जलाभिषेक किए, जल अर्पित करने लगे, बेलपत्र चढ़ाए, भांग चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, बेर चढ़ाए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ शांत हो, उनकी उद्विग्नता कम हो, प्रसन्न हो, क्योंकि जगत का भार है 4 महीने इनके ऊपर। इसी कारण से जलाभिषेक का विशेष महात्मा है। अगर जलाभिषेक करते हैं तो ऐसे भी वैज्ञानिक तथ्यों पर अगर आप जाते हैं, कई बार इस पर शोध हुआ है कि जहां भी शिवलिंग है उसके चारों तरफ ऊर्जा का भंडार है, अत्यधिक ऊर्जा है, असीम ऊर्जा है। जब हम जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो जो ऊर्जा का भंडार है उससे जल के माध्यम से हमें ग्रहण हो जाता है, तो हमारे अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो स्वतः सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जलाभिषेक करने से भगवान शिव से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगा और जीवन सफल हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कर पाने में सक्षम है, तो शिव पुराण का पाठ करें, शिव पुराण का श्रवण करें, भगवान भोलेनाथ का मनन और चिंतन करें। रात में जितना भी समय हो सके एकांत भाव में बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का। दिवाकर जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छे से समझाया। डीपी शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है, जल्दी से कहें। देखिए, रुद्राभिषेक में गायत्री सूक्त प्रथम अध्याय है।
भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए द्वितीय अध्याय है। फिर चंद्र सुक्त चंद्रमा की अतिशुक्ति के लिए है। चतुर्थ अध्याय में भगवान सूर्य की शक्ति के हम लोग प्रार्थना करते हैं। पंचम अध्याय में भगवान शिव के मंत्र और भगवान शिव की शक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है। षष्टम सप्तम अष्टम अष्टधाई जो भगवान शिव के वेद का मंत्र है वो सब मंगल और कल्याणकारी के रूप में